हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनवरी मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने भारत और किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी प्रदान की है? इटली। 99वें तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 किसे मिला? पंडित गणपति भट्ट। जनता दल जेडीयू पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? नीतीश कुमार। केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? राहुल रसकोत्रा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक डीजी किसे नियुक्त किया? अनीश दयाल सिंह। किस पड़ोसी देश की सरकार ने नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? पाकिस्तान। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? नागपुर। हाल ही में राजस्थान कोटा में पहला स्नेक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? कोटा। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता खारिज कर दी है? अर्जेंटीना। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण। हाल ही में भारत ने किस देश को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए में भुगतान किया? यूएई। हाल ही में किस सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में केंद्र और किस राज्य सरकार द्वारा जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट जेडयूएफ के साथ गतिविधियों की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? मणिपुर सरकार। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीटों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु। हाल ही में 12वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? सूरत। वाइब्रेंट भद्रवाह उत्सव का आयोजन किस राज्य यूटी में किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया? भारत। किसे हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जो कि चर्चा में है? स्माइलिंग पिंकी। मूवी आया था स्माइलिंग पिंकी, तो वही पिंकी। कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सीएस राजन को। हाल ही में किस देश में 1 जनवरी 2024 को 90 से अधिक बार भूकंप दर्ज किए गए? जापान। रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष किस खिलाड़ी ने जीता? मैग्नस कार्लसन। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? अनास्तासिया बोडनारुक। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे मिला? बॉम्बे जयश्री। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया? अरविंद पनगड़िया को। हाल ही में किस संगठन ने 1 जनवरी 2024 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? डीआरडीओ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? वृंदावन। हाल ही में किस देश के डेविड वार्नर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? हिमाचल प्रदेश। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस देश ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? रूस। वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हुई? 10। किसे हाल ही में एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बी आर कंबोज को। जनरल डोंग जुन जो हाल ही में खबरों में थे किस देश के रक्षा मंत्री हैं? चीन के। कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन से संबंधित किस नए कानून के विरोध में हड़ताल किया? भारतीय न्याय संहिता की धारा 106, बीएनएस की धारा 106। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है? नासा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? अमेरिका में। वर्ष 2023 में भारत बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है? डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को। हाल ही में किस देश के माउंट लेवोटॉगी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? 4 जनवरी। हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? गुजरात। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? अयोध्या। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला का नाम बताएं? फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। पीएम मोदी ने जनवरी 2024 में किस द्वीप समूह में 1156 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? लक्षद्वीप।
भारत ने किस पड़ोसी देश से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया? नेपाल। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया है? हामिद करजई। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान। हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रणधीर जायसवाल को। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली। जनवरी 2024 में विस्म टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया? इंद्रमणि पांडे ने। हाल ही में किस शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है? इंदौर, भोपाल और उदयपुर को। 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक किस शहर में जनवरी 2024 में हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया? काठमांडू। किस राज्य की तंगेल साड़ी, गाड़त साड़ी और कोरियल साड़ी को अलग अलग जीआई टैग मिला? पश्चिम बंगाल। किसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जस्टिस BR गवई को। हाल ही में IAS अधिकारी सुधांशु पंत को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राजस्थान। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP कौन बनी? रश्मि शुक्ला। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया था? PSLV C57। आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताएं? निगार शाजी। इसरो के उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? फाल्कन 9 से। हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन बना? चीन। 2024 के चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया था? 5वें कार्यकाल के लिए। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारतीय राजदूत स्थायी प्रतिनिधि का नाम क्या है? सेंथिल पांडियन सिंह। केंद्र सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया? विकासशील को। हाल ही में किस राज्य के खजूरी गुड़ा को GI टैग मिला? ओडिशा। किस राज्य के प्रोडक्ट सुंदरबन शहद को GI टैग मिला? पश्चिम बंगाल। नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित होगा? हरियाणा में। किस देश को यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया है? भारत। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेरिंग तोब्गे। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया किसने लॉन्च की? डेनमार्क ने। DRDO ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सी स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की? उग्रम। हाल में देश का सबसे लंबा पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई में। मुंबई से न्यू मुंबई तक। एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? माइक्रोसॉफ्ट। हाल में लाई चिंग-ते किस देश में तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? ताइवान में। हाल में आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? चांदीपुर, ओडिशा में। जनवरी 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? 80th। सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना? असम। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती बूढ़े भालू पाए गए हैं? सिक्किम में। हाल ही में डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं? फ्रेडरिक X। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग किस शहर में शुरू हुई? दावोस, स्विट्जरलैंड में। किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी को। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया? चीता। समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? थाईलैंड। किस भारतीय गायक ने क्लाइमेट कॉन्सर्ट में 140 भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? सुचेता सतीश। हाल ही में भारतीय और जापानी तटरक्षकों द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? सहयोग काइजिन। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? 4। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? स्विट्जरलैंड। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? रंजन गोगोई। हाल ही में भारत के लाइट वेट टैंक जोड़ावर का परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन बना है? ईरान। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है? फारसी। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाके से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति। एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद। भारत का प्रथम गौ अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में।
हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मोबाइल सिस्टम विकसित किया है? संभव। किस मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई भगवान रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति राम मंदिर में स्थापित की गई? अरुण योगीराज। हाल ही में जारी आईडीसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कंपनी कौन सी बनी? एप्पल। हाल ही में चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बना? जापान। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? दलजीत सिंह चौधरी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु, चेन्नई। 6 बार भारत की गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मेहमान बनने वाला एकमात्र देश कौन बना है? फ्रांस। दुनिया का सबसे बड़ा दीपक किस शहर में जगमगाया? अयोध्या में। हाल ही में भारत में पहला इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन कहाँ लॉन्च हुआ है? केरल। पेप्सिको इंडिया का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जागृत कोटेचा को। विश्व की पहली परमाणु बैटरी किस देश ने विकसित की है? चाइना ने। हाल ही में यूएनजीए के अध्यक्ष भारत को 5 दिवसीय दौरे पर हैं। इसका नाम क्या है? डेनिस फ्रांसिस। अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान सेना के बीच कहाँ किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश। भारतीय कंपनी टीसीएस दुनिया के सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड में किस स्थान पर है? सेकंड स्थान पर, दूसरे स्थान पर। युद्धाभ्यास साइक्लोन भारतीय सेना किस देश के साथ करेगी? मिस्र के साथ। हाल ही में कौन डकार रैली 2024 जीतकर इस भीषण दौर का सबसे उम्रदराज विजेता बना? कार्लोस सेंज। विश्व की सबसे बड़ी भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? आंध्र प्रदेश में। अयोध्या में बने भगवान श्री राम जी की मंदिर की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? इसमें कुछ ऑप्शन थे जिसमें कि मंदिर के बारे में सब कुछ बताया गया है, तो मैं आपको सुना देती हूँ, ठीक है। फिर उसमें से आंसर ये है तो मैं इसे पढ़ के बता दूंगी, तो आप लोग पहले सुन लो। इसमें ऑप्शन ए था राम मंदिर 3 फ्लोर का है और हर मंजिल 20 फीट की है, तो ये सही है। इस मंदिर में स्टील या लोहे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये भी सही है। मुख्य मंदिर में राजस्थान के भरतपुर जिले से आए गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया है, ये भी सही है। इस मंदिर में ईरान से लाए गए शालिग्राम पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, ये गलत है, क्योंकि इस मंदिर में नेपाल से लाए गए शालिग्राम पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। राम मंदिर की वास्तुकला नगर शैली में है, सही है। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकला चंद्रकांत सोमपुरा और आशीष सोमपुरा है, तो ये भी सही है। राम मंदिर का निर्माण कार्य L&T कंपनी को सौंपा गया था, ये भी सही है। मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं, ये भी सही है। तो बस एक चीज़ इसमें गलत था, जो कि था इस मंदिर में ईरान से लाए गए शालिग्राम पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, तो नहीं, नेपाल से लाए गए शालिग्राम पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। वर्ष 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन बना है? NSE। हाल ही में IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित वल्नरेबल श्रेणी में शामिल किया है? हिमालयन वुल्फ को। हाल ही में WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीका देश कौन सा है? केप वर्डे। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 9वां स्थान। पहला है अमेरिका का, USA का। हाल ही में मिशन AX3 किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? SpaceX। 75th गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। टेनिस मेंस डबल्स रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या है? स्टेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरी। दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ओडिशा, जिस पर काली काली धारियाँ होती है। कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? 31 लोगों को। किस देश ने बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है? कैमरून। चर्चित वैभव फेलोशिप स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया है? साइमा वाजिद को। किस संगठन द्वारा एक्सरसाइज स्टेट फास्ट डिफेंडर 2024 शुरू किया है? नाटो। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल, उत्तर प्रदेश को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। हाल ही में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया है? कर्पूरी ठाकुर को। भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया में कौन से स्थान पर है? 4th। भारत, फ्रांस और UAE की किन सेनाओं के मध्य डेजर्ट नाइट अभ्यास आयोजित किया गया है? वायुसेना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को।
पढ़ा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस अभियान की शुरुआत की है? हमारा संविधान हमारा सम्मान। 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश। 96वें अकादमी पुरस्कार में भारत की किस डॉक्यूमेंट्री को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में नामित किया गया है? टू किल अ टाइगर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। हमने जनवरी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, करंट अफेयर को देख लिया है। अब जब फरवरी पूरा ख़त्म हो जाएगा तो मैं फरवरी का भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और ये जो मैंने आपको करंट अफेयर बताया है, ये सब खान ग्लोबल स्टडीज़ के करंट अफेयर्स थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।